अब ये है हमारा लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर। अब मैंने जो पहली दो वीडियो भेजी है, जो सेकंड वीडियो भेजी है, गलती से मैंने उसमें आपको जो ब्लाइंड स्पॉट था और दूसरा आपका मैक्यूला, वो गलत जगह बता दिया। एक्चुअली वो यहाँ पर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना पोर्शन, ये मैक्यूला होता है और ये होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो वो एक चीज़ आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी क्या है, लाइट ट्रांसमिटिंग जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली है आपका इनर मोस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। आपके आइज का इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर का मतलब मेरा क्या है, ये हमने अभी जो तीन लेयर्स देखी है हमारे आइज की। पहली लेयर क्या थी हमारी, स्क्लेरा। दूसरी क्या थी, कोरॉइड। और तीसरी है हमारी रेटिना। ये रेटिना के अंदर होता है। ये जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये इनर मोस्ट होता है रेटिना के भी अंदर। तो रेटिना के अंदर मतलब अभी कैसा है, क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। बता चुका हूँ ऑलरेडी लेक्चर में भी, थोड़ा सा उसी के बारे में रहेगा। आपकी जो आइज़ है, आपकी आइज़ में दो जगह लिक्विड होता है, दो जगह। एक इस पोर्शन में और एक इस पोर्शन में, दोनों जगह लिक्विड होता है। पर क्या है, थोड़ा दोनों का जो लिक्विड है वो अलग होता है। दोनों का जो लिक्विड है वो अलग अलग होता है। तो ये जो पहला पहला जो है एक्वियस ह्यूमेरस, यानी कि ये जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा हो ना, ये वाला, ये ऐसा पूरा यहाँ पर होता है एक्वियस ह्यूमेरस। इट इज़ अ फ्लूइड प्रेजेंट इन बोथ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई। एंटीरियर चैम्बर यानी कि कौन सा, एंटीरियर चैम्बर का मतलब है आपका स्पेस बिटवीन द कॉर्निया इन फ्रंट एंड आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। तो ये देखो, फ्रंट में आपके पास कॉर्निया है, ये रहा कॉर्निया। यहाँ पर आइरिस और सिलेरी बॉडी दोनों है ना। ये जो आइरिस और सिलेरी बॉडी है, इसके बीच में यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, एक्वियस ह्यूमेरस होता है। उसके बाद द पोस्टीरियर चैम्बर इज द स्पेस बिटवीन आइरिस लेंस। पीछे का जो ये वाला है लेंस वाला पोर्शन है, ये वाला। ग्लूकोमा इंक्रीज द इंट्रोक्यूलर टेंशन occur due to the excessive collection and accumulation of aqueous humerus। एक बीमारी है जिसका नाम क्या है आपका, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ये मोस्टली किसको होती है, ये होती है जब किसी को डायबिटीज़ मेलिटस होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है थोड़ा। और जब ये ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, देखने में तकलीफ होती है, दिखता ही नहीं है एक हिसाब से, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, लेंस। लेंस मतलब जिसको आप प्यूपिल भी बोलते हैं, ये वाली। इट लाई इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल। ये रहा आपका आइरिस, है ना। आइरिस और, सॉरी कहाँ होता है ये, इट लाई बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल। इट इज अटैच टू द सिलियरी बॉडी बाय मीन ऑफ सस्पेंशरी लिगामेंट। सस्पेंशरी लिगामेंट आपको मैंने बताया था, अगर आप याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ये वाली जो होती है ना लिगामेंट्स, ये यहाँ पर होते हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और यहाँ पर देखो आपको लेंस और प्यूपिल दोनों इजीली समझ में आ रहे हैं। ये आपका प्यूपिल है और ये आपका पूरा लेंस है। वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों कैसा है, साथ में ही है और छोटा सा पोर्शन है। तो यहाँ पर आपके पास है क्या, लेंस, और ये रहा आपका प्यूपिल। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, द थिकनेस ऑफ लेंस इज कंट्रोल बाय सिलियरी muscles through the suspensory ligament. The lens focus light entering through pupil on retina. तो ये क्या है, एक
थिकनेस ऑफ जो लेंस है वो कंट्रोल किसके थ्रू होती है, इनके थ्रू ही होती है। ये जो आपके मसल्स है ना, इनके थ्रू ही कंट्रोल होती है। ये जो लिगामेंट्स है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, द लेंस फोकस लाइट एंट्रिंग थ्रू प्यूपिल ऑन द रेटिना। तो यहीं से क्या होती है, आपकी लाइट भी पास होती है। ये जो लाइट है ना, यहाँ से ऐसे पास होती है और फिर पीछे कहाँ पे, पीछे ये रहा आपका रेटिना, इस रेटिना पे यहाँ पर जाके टकराती है लाइट आपकी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है विट्रस ह्यूमेरस। विट्रस ह्यूमेरस, विट्रस ह्यूमेरस होता है यहाँ पर प्रेजेंट, ये पोर्शन पे। ये जो डी जैसा आपका पोर्शन बन गया है, ये इसमें पूरे में होता है आपके पास विट्रस ह्यूमेरस। विट्रस ह्यूमेरस क्या है, एक जेली जैसा होता है। ये पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक एक जेली जैसा होता है वो। ओके, जेली के जैसा फ्लूइड होता है और ये किस किस के बीच में होता है, लेंस एंड रेटिना। ये आपका लेंस है और ये आपका रेटिना है। इस लेंस और रेटिना के बीच के जो स्पेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, विट्रस ह्यूमेरस। It maintains the shape of the eye. It gives shape and firmness to the retina, and also it is in contact with choroid and sclera. तो ये जो है आपका विट्रस ह्यूमेरस, ये सिर्फ और सिर्फ रेटिना के साथ में ही नहीं है, बल्कि कोरोइड के साथ में भी है, प्लस आपका स्क्लेरा के साथ में भी, यानी कि तीनों लेयर के साथ में है। गलती से ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ रेटिना के साथ में है या रेटिना के पास ही मिल रहा है इसके लिए ये रेटिना के पास है, नहीं, ये आपके पास तीनों जगह है। स्क्लेरा के पास भी है, आपके पास कोरोइड के पास भी है ये चीज़, ठीक है ना, और साथ में आपके पास रेटिना के पास तो है ही। तो ये तीनों से तीनों के पास है, तीनों से कांटेक्ट में है ये चीज़। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसा आपका लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर, लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर का एक छोटा सा आपका रिवीजन क्लास था। ओके, क्लास नहीं सॉरी वीडियो थी। नेक्स्ट क्या है आपका मैकेनिज्म ऑफ साइट। जो आप देख रहे हो, ये जो आप देखते हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा कि लाइट कैसे आपके पास आपकी आंखों में जाती है और कौन से एंगल से क्या बनेगा, जैसे कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये कैसे ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें तो तुमने पढ़ ली, ठीक है। पर हमारी जो आइज़ है वो कैसे फोकस करती है साइड्स पे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्टेंस फोकस लिखा है। जो डिस्टेंस फोकस होता है उसकी लाइट आपके ये जो लेंस है, लेंस से होते हुए प्यूपिल से होते हुए सीधा कहाँ जा रही है, ये आ गई आपके पास रेटिना पे, ठीक है। और जो क्लोज फोकस होता है, अब वो क्लोज फोकस क्या होता है, बहुत नज़दीक से हम जो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पहली बार में तो दिखता नहीं है, फिर क्या होता है यहाँ से ऐसे बहुत सारी रेज निकल रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे। और यहाँ से क्या निकल रहा है, रेज निकल रही है बहुत सारी, जो आपके यहाँ पर लेंस से पास होते हुए रेटिना पे जा रही है, ठीक है। जाने का प्रोसेस दोनों का सेम ही है, रास्ता दोनों का सेम ही है, बस होता क्या है थोड़ी सी चीज़ों में चेंजेस आती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स है, आपने किसी भी चीज़ को दूर से देखा ना तो रिलैक्स मोड में आप देखते हो, आपका जो मसल्स है वो रिलैक्स ही रहेगा। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है उनमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, मतलब वो रिलैक्स मोड में है दोनों के दोनों। पर यही चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट सिलियरी मसल्स हो गए, और सस्पेंसरी लिगामेंट पे ध्यान दो, यहाँ पर ये देख रहे हो सुकड़ रहे हैं यहाँ पर, इस पे ध्यान दो, छोटे जो मैंने किया सर्कल ये सुकड़ गए हैं अभी। तो ये डिफरेंस है, जब आप नज़दीक से देखते हो या जब आप दूर से देखते हो तो आपको ये चीज़ नज़र आती है। चलो, द मैकेनिज्म ऑफ साइट, या साइट को मैंने बताया था, साइट को क्या बोलते हैं हम लोग, विजन, यानी कि देखना। लाइट एंटर इन द आई थ्रू द कॉर्निया। तो लाइट कहाँ से एंटर हो रही है, अगर हम लोग वापस से ऊपर एक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं
तो लाइट कहाँ पर आई है सबसे पहले? सबसे पहले लाइट आती है यहाँ पर, ये जो कॉर्निया है आपका यहाँ पर। इस कॉर्निया पे आने के बाद लाइट क्या हुई? ये एक एंट्री है, विंडो है, आप इसको डोर बोल सकते हो, आप इसको विंडो बोल सकते हो, आपको जो बोलना है, जो अच्छा लग रहा है याद रखने के हिसाब से वो समझ के चलो। इसको आप डोर बोल सकते हो या आप इसको विंडो बोल दो, जो भी समझ में अच्छा लग रहा है वो बोल दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आने के बाद आइरिस एंड प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन द आई। तो आपका ये जो आइरिस है, ये है ना, ये पोर्शन, और आपका प्यूपिल, प्यूपिल कौन सा है आपका? ये क्या करते हैं? उसको रेगुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आंखों के अंदर गई है। द इमेज इज देन फोकस्ड थ्रू द लेंस ऑन द रेटिना। लेंस क्या है आपका? लेंस ये रहा, ये पूरा लेंस है। देखो एक मिनट, ये हटा देता हूँ सब थोड़ी देर के लिए। अभी देखो, लाइट आई हमारी यहाँ से, ये हम मान के चलते लाइट आई, तो इसने सबसे पहले क्या क्रॉस किया? सबसे पहले इसने इस रेटिना सॉरी कॉर्निया को क्रॉस किया। जैसे ही कॉर्निया को क्रॉस किया, उसके बाद लाइट आगे बढ़ी, आगे बढ़ी तो ये क्या मिल गया उसको? यहाँ पर मिल गया उसको प्यूपिल। प्यूपिल के बाद प्यूपिल ने और आइरिस ने, ये दोनों मिलके क्या किए? उस लाइट को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करना मतलब कम ज़्यादा जो भी करना है वो चीज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लाइट गई कहाँ पर? लेंस के थ्रू। लेंस से फिर क्रॉस करेगी, और लेंस से क्रॉस करेगी तो आगे मिलेगा क्या आपको? आगे मिलेगा आपको रेटिना। ओके, तो द इमेज इज देन फोकस थ्रू द लेंस ऑन द रेटिना। तो इस लेंस के थ्रू ही ये जाके इस रेटिना पे फोकस करती है। द पिगमेंटेड कोरोइड डार्कन द इंटीरियर ऑफ द आई। This reduce scattering and reflection of light। जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर क्या होता है? लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है ना। जहाँ पर लाइट होती है वहाँ पर तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर जहाँ पर डार्क है वहाँ पर क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ही नहीं, तो अभी देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, अगर लाइट ने रिफ्लेक्ट नहीं किया, मान के चलते यहाँ पर लाइट आई, तो यहाँ पर तो डार्क है ना, तो वो यहाँ पर फोकस डालने लगेगी। हाँ, और सिर्फ इतने ही पोर्शन पे फोकस होगा, बाकी के ये जो पोर्शन है यहाँ पर और यहाँ पर फोकस ही नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? वो लाइट एक ही जगह पे पड़ेगी। द इमेज देन स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द रॉड एंड कोन ऑफ रेटिना। रेटिना के अंदर क्या होता है? कॉन एंड रॉड शेप, सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लो। दिस इम्पल्स आर देन carried through optic nerve. The optic nerve of both side cross at optic chiasma. From the optic chiasma, the impulse are carried by optic tract to visual cortex present in the occipital lobe. अब occipital lobe ये आपने CNS में देखा होगा। CNS जो चैप्टर है, CNS चैप्टर में आपने पूरा का पूरा ब्रेन देखा है, तो ब्रेन में ही आपको पता चलेगा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब देखो, अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं ब्रेन के बारे में, हटा देते हैं। ब्रेन के पास कितने लोब्स हैं टोटल? ये हो गया फ्रंटल लोब, ठीक है। ऐसा फ्रंट जो आपका फोरहेड है वो हो गया आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बाद यहाँ पर पीछे ये आ गया, ये हो गया आपका पैराइटल लोब, ठीक। पैराइटल लोब के बाद पीछे जो जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हो, वो हो गया आपका ऑसिपिटल लोब। और हम ऑसिपिटल लोब की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपके ब्रेन को ऐसा देखोगे, ये रहा आपका पैराइटल और ये रहा आपका ऑसिपिटल, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेम्पोरल, है ना। ये रहा आपका फोरहेड, ऐसा फोरहेड आ गया आपका। यहाँ पर आपकी आइज आ जाएगी, ये रही आपकी नोज, है ना। ये रहा आपका माउथ। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को आप बोलते हो ऑसिपिटल लोब।
ऑसिपिटल में होने की वजह से। हेयर द इमेज इज प्रिसीव्ड, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इमेज एक प्रिसीव होगी, उसके बाद क्या होगा, जो आपका जो इमेज है वो फॉर्म होगी और आपको समझ में आएगा कि क्या आपने जो देखा है वो क्या चीज़ है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने पहले देखा है उस चीज़ को, तो आपका ब्रेन जो है वो फटाक से उसको पहचान जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ओके, और जैसे ही आपके ब्रेन ने पहचान लिया तो फिर क्या है, फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, आपके जो ब्रेन में है इमेज जल्दी से फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये था आपका आई साइट्स के बारे में, और ये तीनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। डिजीज़ है, डिजीज़ तो आप पढ़ सकते हो तो समझ में आ जाएगा आपको, डिजीज़ तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जो जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट था मैंने आपको इसमें बता दिया। ओके, चलो इसको प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को अच्छे से समझो, याद करो, मार्क्स मिलेंगे आपको अच्छे फिर जब आप पढ़ा के जाओगे तो। ठीक है, कुछ और रहेगा डाउट तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। चलो।